A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope students you all are doing great. So बच्चे हमने चैप्टर 11 फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल स्टार्ट किया था. ठीक है. सो बच्चे हमने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ JNK स्टेट डिस्कस किया था. आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846. तो बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी? ट्रीटी मीन्स अ एग्रीमेंट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. सो बच्चे एक एग्रीमेंट जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रीटी. ओके. अब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. After the Battle of Sabron, Anglo-Sikh War, February 10th, 1846, Gulab Singh, the then Raja of Jammu, realized the dark consequences of war and facilitated negotiations between the Lahore Darbar and the British East India Company. सो बच्चे सबरॉन की बैटल के बाद, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर चल रही थी. तो एंग्लो सिख वॉर के डार्क कॉन्सिक्वेंसेस देखे गुलाब सिंह जी ने जम्मू के लोगों पे. ठीक है. इसीलिए उन्होंने नेगोशिएशन की. नेगोशिएशन होती है बातचीत करना. नेगोशिएशन की लाहौर के दरबार में एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने वार्तालाप की, बातचीत की. सब्सिक्वेंटली, in order to end this war, the Treaty of Lahore was signed on March 9th, 1846. So बच्चे एंग्लो सिख वॉर को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड. एक एग्रीमेंट साइन किया गया. कब? 9th of March 1846 में. ओके. इट reduced the Sikh state to a British tributary. The company imposed a war indemnity of ₹1.5 crore. Okay. Being unable to pay the amount, the Lahore Darbar agreed to cede the territories between the Beas and the Indus rivers, including Kashmir Valley and Hazara, which were earlier ruled by Maharaja Ranjit Singh in 1819 CE. So बच्चे ट्रीटी ऑफ लाहौर जब साइन किया गया, वो कुछ शर्तों पे साइन किया गया. तो बच्चे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 1.5 करोड़ रुपीस पे करते हो तो हम ये लड़ाई रोक देते हैं. ठीक है. और जो आपकी स्टेट्स हमने कब्जे में ली हैं उनको भी हम छोड़ देंगे. बट बच्चे उस टाइम पे जम्मू की हालत ऐसी नहीं थी. जम्मू के राजा जो थे वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे थे. ठीक है. क्योंकि रंजीत सिंह जी की भी अचानक से डेथ हो गई. उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है. वॉर भी हुई. सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी, इसीलिए वो पैसा नहीं दे पाए. तो लाहौर दरबार ने क्या किया? सो बच्चे ब्यास से लेके इंदस रिवर तक जो भी टेरिटरीज आती थी, ठीक है, उन पे लाहौर दरबार ने अपना कब्जा कर लिया. उसमें कश्मीर वैली भी आ रही थी और हज़ारा भी आ रहा था, जिन टेरिटरीज पे पहले महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे. In 1819 CE. Meanwhile, Gulab Singh, the then Raja of Jammu, developed an association with the Britishers. The British were apprehensive of the critical situation in northwestern frontier and wanted to establish political stability in this region. They found in Gulab Singh sufficient ability to act as a buffer between British Indian territories and the threatening Afghan and Russian advancement on the northwestern frontier. Okay. So बच्चे सेम टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह जी जो राजा थे जम्मू के, उन्होंने एसोसिएशन डेवलप की. किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ. ऐसा उन्होंने इसलिए किया, ऐसा ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया. क्यों ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह जी के साथ एसोसिएशन डेवलप की? ठीक है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहे थे. ठीक है.
उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को धमकी मिल रही थी अफ़गान एंड रशिया से, ठीक है, वॉर की धमकी। तो बच्चे इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। उन्होंने देखा कि गुलाब सिंह जो हैं वो एक बहादुर लीडर हैं, ब्रेव हैं, ठीक है, और बच्चे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं रीजन में, वो बफर का काम कर सकते हैं। बफर होता है ऐसा इंसान जो सिचुएशन को समझे और पूरी सिचुएशन को ठीक करे, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स को थोड़ा आराम दे सकते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसीलिए ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह के साथ एसोसिएशन डेवलप की, ओके, क्योंकि उनको थ्रेटनिंग, उनको धमकी मिल रही थी अफ़गान एंड रशिया और अफ़गान से। सो बच्चे ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि गुलाब सिंह जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं रीजन में, वो बफर का काम कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जो धमकियाँ मिल रही हैं अफ़गान और रशिया से कि आपकी नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जो क्रिटिकल सिचुएशन ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे, उस क्रिटिकल सिचुएशन को ठीक करने के लिए उन्होंने गुलाब सिंह जी के साथ एसोसिएशन को डेवलप किया, ओके। Consequently, a separate treaty called the Treaty of Amritsar was signed on March 16th, 1846 between the British East India Company and Maharaja Gulab Singh. So बच्चे एक अलग ट्रीटी साइन की गई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक अलग एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट किस किस के बीच में, महाराजा गुलाब सिंह जी के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन किया गया कब, 16 मार्च 1846 में, ठीक है। थ्रू दिस ट्रीटी द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द टेरिटरी सीडेड फ्रॉम द सिक्स स्टेट टू गुलाब सिंह। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस ट्रांसफर ही पेड ब्रिटिश गवर्नमेंट 75 लाख रुपीज। कॉन्सिक्वेंटली महाराजा गुलाब सिंह obtained complete control over the territories of Jammu, Kashmir, Ladakh and Baltistan. Thus the state of Jammu and Kashmir was formed. So बच्चे इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या कहा गया था कि बच्चे इस ट्रीटी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिन टेरिटरीज़ पे अपना कब्ज़ा किया था, जिन सिख स्टेट पे उन्होंने अपना कब्ज़ा किया था, वो सारी हैंड ओवर की किसको, गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह ने इन टेरिटरीज़ के बदले में ब्रिटिशर्स को 75 लाख रुपीज़ पे किए, ठीक है। और बच्चे एंड में हम ये कह सकते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने सारी जो सिख स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट्स थी, सारी अपने अंडर की, एंड उन्होंने अपना कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल किया जम्मू की टेरिटरीज पे, कश्मीर की टेरिटरीज पे, लद्दाख में और बाल्टिस्तान में। सो बच्चे ऐसे हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉर्म की गई, ठीक है, किसके द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा। कैसे, 75 लाख रुपीज़ पे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ओके स्टूडेंट। तो बच्चे आज हमने ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर डिस्कस किया। तो बच्चे ट्रीटी क्या होता है, एग्रीमेंट, जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको हम ट्रीटी कहते हैं। तो आज हमने दो ट्रीटीज़ पढ़ी, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो बच्चे अगर आपको आज की वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।